जो बच्चे पहुंच गए हैं, जो जैसे आएंगे ना, आप लोग अपने बगल में शिफ्ट में जैसे हो बैठा लेना, क्लास डिस्टर्ब नहीं करना। तो बच्चों सब तो हमारे बारे में बता दिए होंगे आप लोग को। ये तो हम बाबा फिजिक्स सेंटर सासाराम से बिलोंग करते हैं और यहाँ की बातें जो है सिंघानिया सबसे हम पहले भी मिल चुके हैं। यहाँ जो पढ़ाई का सिस्टम है आप लोगों को बेहतरीन होता है और आपके भविष्य के बारे में ज्यादा सोचा जाता है कि कैसे आपका भविष्य बने। सभी बच्चों में एक भावनाएं होती है कि हमको आगे चलकर कुछ करना है। तो अभी से आपको अगर ये आपको पता चल जाए कि हमको आगे जाकर के टारगेट बनाना पड़ता है कि हमको आगे क्या बनना है, क्या करना है, आपकी सोच प्रबल होनी चाहिए। जिस दिन आप में सोच प्रबल हो जाएगी उस दिन आप किसी चीज को अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समस्या यह है कि आप घर पर बैठे हैं, कोई आपको नहीं बता रहा है घर का परिवार की आगे क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या पढ़ाई होते हैं, क्या क्या बन जाते हैं। कभी आप लोग सुने होंगे अगल बगल में कि आपके बगल का लड़का सिपाही में हो गया, दरोगा में हो गया, वीडियो बन गया, इंजीनियर। इतना तो सुने होंगे। किसी गांव में जाते हैं तो सुने होंगे कि फलाना लड़का इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया। ये सोचिए, तो आप सुन लिए तो इस आपके अंदर भी एक भावना होनी चाहिए कि हमें भी कुछ बनना है। तो जिस दिन सोच लीजिएगा कि हमको कुछ बनना है और पढ़ाई मजबूती से करना है तो जरूर चीज को पा सकते हैं। आप निगेटिव मत सोचिए। निगेटिव सोचना होता है कि हम ये चीज को नहीं कर सकते हैं। सब में एक क्षमता होती है कि हम किस टेंशन में जाए, क्या पढ़ाई करें और कैसे हम रहें। तो जिस दिन भावना हो जाएगी कि हमको पढ़ लिख कर कुछ बनना है ना, तो आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक निगेटिव माइंड होता है कि हमको लगता है कि हम कुछ हो ही नहीं सकते। तो निगेटिव चीज को हटाइए। निगेटिव का मतलब समझ रहे हैं? जो नकारात्मक सोच है उस सोच को आप हटाइए अपने अंदर। और जो आपके गुरुजन लोग हैं उनके संपर्क में रहिए, जो मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि इससे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब आपको ज्यादा एक विशेषता हो। दूसरी बात कि देखिए, एक और सिस्टम होता है। संसार में प्रकृति ने सबको 24 घंटा दिया है, किसी को अलग अलग दिया है। तो उस 24 घंटा में अपना समय निकालकर कोई भीमराव अम्बेडकर बन गया, कोई महात्मा, सोचिए, कोई महात्मा गांधी बन गया, कोई जवाहरलाल नेहरू बन गया। ये नाम सुने हैं ना यार? उन्होंने किया, लेकिन समय निकाला। वही प्रकृति आपको भी 24 घंटा दिया है कि नहीं दिया है? सबको दिया है। तो सबको दिया है तो उस 24 घंटे में आप लोग पढ़ाई, घूमने, खाना पीने का सब अपना को मैनेजमेंट कर लीजिए और मैनेजमेंट करने के बाद पढ़ाई कीजिए। तब आपको जैसे मान लीजिए कि आपको हर चीज में, जैसे खेल भी खेलना है, पढ़ाई भी करना है, मॉर्निंग में घूमना है, पढ़ना है, तो उसमें आप न बांटिएगा कि हमको कौन चीज में कितना समय देना है। घरेलू काम में भी थोड़ा सा देना है, लेकिन पढ़ाई में देना है। पढ़ाई के जो बुक होते हैं बढ़िया से पढ़ना है। और जो सर लोग बैच में जो सलाह देते हैं कि इस तरह से पढ़ना है, तो दूसरी एक चीज गड़बड़ हो गई है। इस समय मोबाइल बहुत आपके सामने आ गया है। एंड्रॉयड मोबाइल में बहुत सिस्टम है। उस सिस्टम में पढ़ाई का यूज कीजिएगा हल्का फुल्का तो बहुत काफी रहेगा, लेकिन दूसरा फंक्शन देखिएगा तो आपको बहुत कमजोर बनेगा। तो उस सिस्टम पर चलना है। परीक्षा का टाइम है, उससे थोड़ा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय
यहाँ सेफ्टी के लिए लिए थे सर अपने क्लास स्टार्ट करते यहाँ से ले लो। इस सारे सर यूट्यूब चैनल भी हम लोगों का चलता है सिंघानिया यूट्यूब देखें सर आपका। हाँ तो इस पे जो भी सारी मतलब बच्चों क्लास होती है ना, जिसका छूट भी जाता है, परसों तरसों से PDF स्टार्ट हो रही है, जिस बच्चे को मतलब चाहिए उसको मिल जाएगा। वो 60 ग्रुप में डालना रहता है। जो जैसे आएंगे बच्चे लोग आप अगल बगल अपना बैठाते जाना, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना। अब दूसरी बात, यहाँ पढ़ाई का सिस्टम बढ़िया है, हमको मालूम है। तो इसलिए जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के साथी संगति दोस्त जो है उनको मोटिवेट करके लाइए। कुछ लड़के लापरवाही के चलते नहीं आते, कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं। नहीं होता है कि पढ़ लिख कर क्या होगा, पढ़ लिख कर इतना बड़ी ताकत है ना, समाज में बहुत अस्पृश्यता है, बदलाव है, हर तरह के लोग मिलते हैं। तो जब तक आप पढ़े नहीं रहिएगा ना, तो समाज में हर चीज का मुकाबला आप नहीं कर सकते। इसमें बहुत ताकत है। बहुत राइटर लेखक भी हैं कि ताकत के बल पर कोई न पढ़ाई किया जाता है। मान लीजिए हम किताब पढ़ते हैं तो किसी का लिखा हुआ चीज नहीं, हम लोगों का नहीं ना लिखा हुआ है चीज है, उसके अंदर कुछ विशेष क्षमता है तो बेटा लिख दिया है। तो इन्हीं बातों पर आपको ध्यान देना है कि पढ़ाई पढ़ना है और हर जगह बढ़िया जगह बच्चों को मोटिवेट करना है कि यहाँ चलो बढ़िया पढ़ाई, इसमें ज्यादा आगे बढ़िएगा। देखिए हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। फिजिक्स के हम टीचर हैं, हम गौरक्षणी पर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बाबा फिजिक्स कोचिंग के नाम से जाना जाता है। आप लोग को जो भी थोड़ा मोड़ा हम कुछ बताने जा रहे हैं, है ना। देखो कोई सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो चाहे मैथ है, उसके छोटे छोटे बारीकी कंसेप्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो कोई चीज कर रहे हैं तो आपको मान लो कि है प्लस गुणे माइनस है, आपको सवाल दे दिया गया है, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या होता है, तो आगे सवाल आएगा। तो यही सब बेसिक चीजें हैं। कोई कहता है कि प्लस माइनस में फंस जाते हैं, कहता है ना, तो क्यों फंस जाते हैं? इसका नियम आपको मालूम रहेगा तभी ना बनेगा। तो जैसे ये माइनस होता है और प्लस गुणे प्लस इक्वल टू क्या होता है? प्लस होता है। अब माइनस गुणे माइनस, ये सिस्टम जानिएगा तो गुणा कर लीजिएगा। इसके बाद जोड़ होता है ना। इसके बाद जोड़ होता है तो जोड़ में जैसे हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो आप ध्यान से हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत हल्का। इसको हल करो तो इसको कितना है लिखे, माइनस ये रहेगा सब जोड़ है एक तरह से। तेजी से ये सब तो छोटा छोटा तेजी से ना पता नहीं। तुम लोग बड़ा बताओ तो तुम कितना? हाँ ठीक, एकदम सही है, -6 हो जाएगा, ठीक ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखो कोई भी चीज है ये बहुत हल्का चीज था, छोटा छोटा चीज होता। हम आ रहे हैं देखो अपनी बात पर। देखो तुम लोगों का पहला सब पाठ है प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश संबंधी। तो प्रकाश की बात हम बताने जा रहे हैं। टॉपिक डाल दीजिए, टॉपिक डाल दीजिए अपने टॉपिक पर। हम तो बोलेंगे लिखेंगे समझाएंगे। आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, अपना काम अपने से कर लीजिए ना। अगल बगल आवाज नहीं होनी चाहिए, अपने शांति व्यवस्था में रहिए, बात को समझने का प्रयास ज्यादा कीजिए। ठीक,
प्रकाश है लाइट। अच्छा सोचिए, इस पर सोचना चाहिए, है ना, कि प्रकाश क्या चीज है। प्रकाश क्या, कौन सा काम करता है? किसी वस्तु को देखते हैं तो कोई हम प्रकाश द्वारा काम होता है कि नहीं? होता है। काम जब होता है, कोई सिस्टम बेटा काम करता है, सिस्टम माने व्यवस्था, कोई व्यवस्था काम करता है तो उसके अंदर जानते हैं क्या होता है? उसके अंदर ऊर्जा होती है, आप में भी काम करने की क्षमता होती है। अभी पढ़े होंगे ना में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जिसमें भी कार्य करने का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी व्यवस्था हो, अगर हम उससे कार्य डील करते हैं तो समझिए किसका काम है? ऊर्जा। ऊर्जा एक ऐसी व्यवस्था है ना, इस संसार में ये सारा चीज देख रहे हैं ना, किसके बल पर है? ऊर्जा के बल। ऊर्जा और कार्य, जिंदगी में दो ही चीज होते हैं। ऊर्जा खर्च करेंगे तो कार्य होगा, और कार्य खर्च करेंगे ना तो ऊर्जा स्टोर होगा। कार्य करेंगे ना तो ऊर्जा उत्पादन होगा, स्टोर होगा, और ऊर्जा खर्च करेंगे तो कार्य संपादित होगा। इसको बात को समझिए कैसे होता है कार्य ऊर्जा। तो प्रकाश में भी क्या है? ऊर्जा। पढ़ेंगे लिखेंगे कम, कंसेप्ट की बात ज्यादा बताएंगे, आंतरिक बात। तब प्रकाश ऊर्जा का रूप है, क्योंकि उसमें काम करने के संसार में तुम्हारे बॉडी में ऊर्जा है, ऊर्जा शरीर में ऊर्जा है, और ये ऊर्जा अपने आप नहीं होता है। कोई चीज, वो वस्तु, उसको ऊर्जा है। आपको ऊर्जा कहाँ से मिली है? शुरुआत में प्रकृति से मिली है, और प्रकृति के पहले माँ बाप से ऊर्जा मिली है। हम और आप किसके स्वरूप हैं? माँ बाप के स्वरूप हैं। अगर उन्होंने ऊर्जा प्रदान नहीं किया होता तो हम लोग यहाँ खड़े रहते। तो हमेशा कार्य का ऊर्जा में और ऊर्जा के कार्य में कन्वर्सन माने बदलाव हमेशा होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है। ये शरीर आपके ऊर्जा के बल पर चलता है। प्रतिदिन आप कुछ न कुछ काम करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसी के बदौलत शरीर चलती है। जिस दिन आपके शरीर का, जिस दिन ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिस दिन आपके शरीर से ऊर्जा जीरो हो जाएगी, उस दिन आपका इस पृथ्वी का लास्ट दिन। समझ रहे हैं? जिस दिन ऊर्जा खत्म, शरीर किससे चलता है? और जिस दिन ऊर्जा आपकी शरीर की खत्म हो गई तो उसी दिन आपका बॉडी डेथ अवस्था में पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो कोई चीज कभी एक्सीडेंट होता है, ब्लड होती है, हर चीज निकलता है, घाव लगता है, तो आपका क्या खत्म होता है? उसको सुनो, बात करने से कुछ फायदा नहीं है बेटा, उसको आंतरिक बात को समझो, तब जाकर क्या होता है कि शरीर से जिस दिन ऊर्जा खत्म, उस दिन आपका लास्ट डे खत्म। ये शरीर ऊर्जा का रूप है। ये ऊर्जा बेटा, संसार की ऊर्जा कहाँ से मिलती है? प्रकृति में कौन स्रोत है इसका? एकदम सही। अगर सूर्य सौर मंडल का मालिक होता है ना, और सौर मंडल के जितने ग्रह हैं सबको ऊर्जा प्रदान करता है। उसी संसार की सारी ऊर्जा, कोई पूछे एक मिनट में कि अब सारी ऊर्जा कहाँ से आती है? अगर सूर्य समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? और हम लोगों को ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं देखते होंगे कभी जाड़ा के दिन में 8-10 दिन अगर सूर्य नहीं निकलता है तो हाई मच जाता है कि कब सूरज निकलेगा। उसकी आवश्यकता है तभी तो हम सोचते हैं कि कब निकलेगा। अगर उसकी आवश्यकता नहीं रहती तो हम लोग सोचते हैं, गर्मी में सोचते हैं कि कब थोड़ा ठंडा मौसम होता है। गर्मी ज्यादा होती, ऊर्जा हमको ज्यादा मिलती है, अपने शरीर को बचाना पड़ता है, और जाड़े में ऊर्जा उससे कम मिलती है। हमको ढक कर उन्हीं वस्त्रों से उसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर एक नेचर का होता है कि कितना हमको शरीर का टेम्परेचर चाहिए। अगर उससे कम होगा, हम ऊन का वगैरह चीज का रजाई ओढ़कर उसको मेंटेन करते हैं। अगर ज्यादा हो जाता है तो हम पंखा, कूलर और एसी का व्यवस्था करके मेंटेन करते हैं कि उसका टेम्परेचर जो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है उसके आसपास रहे। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो हमारा तबीयत बिगड़ जाता है। मौसम परिवर्तन होता है तो अक्सर कहते हैं कि सर्दी खांसी होगी, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर इधर उधर हो जाता है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा। कोई दिक्कत है? प्रकाश कहते किसे हैं? तब प्रकाश हुआ बाह्य कारक,
बाह्य कारक का मतलब समझे, ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं ना, देखने की संभावना कर सकते हैं। ठीक, इतना तो क्लियर है। संभावना कर सकते हैं हम, चाहे देख सकते हैं। अच्छा, ये देखो हमारी बात को समझो। यहाँ पर ये वस्तु है, वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है, और यहाँ से हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं यहाँ से। ये बताओ तुम लोग, प्रकाश किधर से किधर चल रहा है? प्रकाश की किरण कैसे चल रही है? प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। सब कुछ ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना? ये गलत चीज है। अब देखो, अब बता रहे हैं, हम वस्तु को देख रहे हैं, ठीक? तो तुम्हारा मतलब है कि प्रकाश हमारे आंख से निकलकर इसमें जा रही है, यही ना मतलब है? वही हम पूछे कि प्रकाश किधर से किधर जाए, तो तुम लोग बताए कि यहाँ से वस्तु से ऐसे जाएगी प्रकाश। यही ना प्रकाश का डायरेक्शन पूछे ना, प्रकाश ऐसे आके हमारे आंखों में। अच्छा, प्रकाश आ गई तो हम देख लेते हैं। तो देखते कैसे हैं? आँख से। अच्छा बेटा, अंधा आदमी भी होगा अगर मान लो तो उसको दिखाई नहीं। कुछ आदमी को देखे होगा कि सारा आँख ठीक है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। कुछ देखे होगा आँख का सारा बनावट कंस्ट्रक्शन ठीक है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो एक जितना स्वस्थ आदमी के आँख में प्रवेश कर रहा है, तो एक जिसको नहीं दिखाई दे तो उसमें भी प्रकाश आ रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं देख पाता है? याद मत करो, वो क्यों नहीं देख पाता है? समस्या है ना? एक स्वस्थ आदमी इस वस्तु को देख लेता है और सारा बनावट सही है, उसके आंख में रोशनी नहीं है, उस देख नहीं पाता है। इसका कारण क्या है? जब किसी वस्तु को देखते हो ना, हर आदमी एक दूसरे को देखो आंखी हम फोटो बना रहेगा। अंधा व्यक्ति का क्या होता है कि उसके अंदर जो आंख है, आंख के अंदर इतना बड़ा काला होता है। अब काला के अंदर एक छोटा काला शब्द है। काला के अंदर एक छोटा, जानते हो क्या है? पुतली है। वो लेंस है, पुतली कहते हैं, लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा। लेकिन आंख प्राकृतिक चीज है, आंख प्राकृतिक चीज है, उल्टे हुए चीज को सीधा कर देता है। उसमें कुछ प्रकृति की कलाकारी है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है लेकिन उसको क्या करता है? सीधा करता है। देख लेते हैं अंधा व्यक्ति में क्या होता है, ये जो रोशनी का ये अंदर बीच वाला पार्ट है ना, जिसको लेंस कहते हैं, लेंस खत्म रहता है। अरे वो डैमेज हो जाता है लेंस। यहाँ के चश्मे में हमारा लेंस लगल बैठ रहा है, ऐसे पोत दिए यही रगड़ देगी तो दिखाई बढ़िया से दी। रोग क्यों होता है? उसके लेंस में कुछ खराबी हो जाती है, बढ़ जाता है। बुढ़ापा होने पर कभी चश्मा की जरूरत है ना बेटा, तो कभी लेंस बढ़ जाती है, कभी लेंस घट जाती है। अब कुछ तुम्हारे एज में भी कुछ आदमियों को दूर का नहीं दिखाई देता है, पास का दिखाई, मायोपिया होता है, तो सारी कंडीशन हो जाते हैं। तो इसमें भी प्रकृति लेंस है। आज इसको मायोपिया का लक्षण अभी बच्चों में आता है, पढ़ाई करते हैं, उसको हम सलाह देंगे कि अगर घरेलू में जो 100-200 का चश्मा होता है, 0 पावर का, जिसका आँख खराब भी नहीं, उसको पहन कर पढ़ना चाहिए। मोबाइल कोई भी देखे, अगर मान लो कि कोई भी मोबाइल देख रहा है, इस समय बच्चे हो तुम लोग बिना चश्मा का, हम लोगों के एज में आते हैं तुम्हारा आँख बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन से लाइट बहुत तेज निकलती है। उसके पीछे वाला लाइट देखते हो बाहर जाता है, वो कभी आँख पर नहीं मारना चाहिए किसी को। तुमको बता देते हैं, पीछे वाला लाइट होता है ना, बहुत काफी तगड़ा होता है। अगर तुम्हारे आंख में जाएगा तो आंख के अंदर लेंस है, डैमेज हो जाएगा। कभी कभी घाम से आते हो तो छाया में आते तो अंधेरा छा जाता है, ऐसा लगता है ना, वहाँ पर इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए आंख को बचाना इसलिए जरूरी है कि दोबारा आंख मिल जाएगा। अगर दोबारा आंख मिलता रोज लगेगा, वो आदमी पॉकेट में लेकर चलता ना, फट देना लगा दे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए प्रकृति की दी हुई चीजों को बचाना बहुत जरूरी है। अगर बेटा मान लो
कि आंख रास्ते में मिल जाता, दुकान पर मिल जाता तो आंख की कोई कीमत रहता है? तुरंत 2 आंख लेकर चलता है कि वो गिर जाएगा तो फट देना लगा ले, ऐसा तो नहीं है। तब प्रकृति की जो चीजें हैं उसको बहुत बचा कर रखना। अब इस पर चले, अब देखने की प्रक्रिया समझ में आ गई। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण हमारे आंख में पड़ती है और आंख में उसका प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब बनता है तब हम देख लेंगे। अंधा व्यक्ति का वो पॉइंट जो होता है लेंस डैमेज होता है, उसमें भी प्रकाश जाता है लेकिन प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए अंधा व्यक्ति को क्या देख नहीं पाता। एक और थोड़ी सी इंटरेस्टेड बात बता देते हैं। एक आदमी को देखते हो कि गूंग होता है ना, देख लेता है लेकिन उसको आवाज और सुनने की दोनों क्षमता नहीं। कान भी बहरा होता है, थोड़ा भी केवल इशारा करता है। तो संसार में देखो एक तरंग होता है, 9 में तरंग के बारे में पढ़ा होगा हल्का फुल्का। इस तरह ध्वनि कैसे चलती है, इस तरह तरंग के रूप में चलती है ना, ठीक। देखो क्यों आंख कान में क्यों नहीं सुनाई देता है बहरा आदमी को, और उसको आवाज भी नहीं निकलती है? तो देखो यहाँ पर एक झिल्ली है, आवाज कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। इतना है, आवाज का जो क्रिएशन होता है यहाँ से होता है, और जो आवाज सुनने का क्रिएशन होता है कान से, ठीक। जब यहाँ पर कोई ध्वनि करता है तो पहले कान में पहुंचती है इस तरह, और कान के अंदर एक क्या होता है कि तुम लोग कहते हैं कि कान के चदरा है, हमने ना, तो अंग्रेजी में डायफ्राम कहते हैं। अच्छा, अब डायफ्राम कहते हैं, यहाँ जाता है। ढोलक को देखते हो कि थोड़ा थपाते हैं तो आवाज करता है ना। अब देखो इतना तेजी से काम करता है, इतना तेजी से काम करता है, जैसे हम तेजी बोलते हैं तो तुम्हारे कान में वो सुनाई देता है तुरंत। तो तेजी से इतना इसका क्रिएशन होता है। हर चीज समझने का प्रयास कीजिए, उधर उधर दिमाग मत भटराइए, ऐसे कि जल्दी आपको सुविधा मिलेगी नहीं, ठीक। इसमें कान का डायफ्राम होता है। जैसे ढोलक पर थोड़ा सा आवाज किया जाता है तो ढोलक बजने लगता है, ढोलक में भी छेद कर दीजिए, उतना आवाज आएगा नहीं कहता है कि कान के पास पर्दा में छेद हो गई, कानवा बहे लगा, ये बात सुने हो ना। तो क्या होता है कि ये डायफ्राम होता है ना, और यहाँ आवाज जाएगा ना तो यहाँ पर उसी तरह कंपन करेगा, और कंपन करेगा तो ये आवाज के संदेश मस्तिष्क के पीछे भेजेगा। तुम्हारा सुनने वाला मस्तिष्क ओरिजिनल पीछे होता है, वहाँ पूछता है और तब कहता है कि इसके आवाज को सुना जाए। मस्तिष्क ऑर्डर देता है कि इसको आवाज को सुने। कभी कभी नहीं देखते हो, कोई काम में आदमी इतना मग्न रहता है कि दूसरा आदमी उसको आवाज देता है लेकिन नहीं सुनाई देता। जानते हो क्या कि उसका मस्तिष्क दूसरे काम में बहुत काफी बिजी है। अब वहाँ जब भीड़ी जाके कस के करे तब कहता है ये बात है, ऐसे ऐसी घटना घटती है ना। तो यहाँ पर बेटा इस पर आवाज जाती है तो ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट का मतलब तरंग उत्पन्न करता है, ये तरंग मस्तिष्क को भेजता है तब। अच्छा ये बताओ, ये बहुत तेजी से घटना होती है कि नहीं? होती है, बहुत काफी तेजी से, तब वहां पर सुनाई। तो यहाँ पर गूंगा व्यक्ति जो बहरा व्यक्ति है उसका यह डायफ्राम क्या होता है? डैमेज होता है। वहाँ पर कोई टेंशन की आवाज नहीं होती है, मस्तिष्क ये कनेक्शन ही कर गया। और यहाँ की जो है उसका एक झिल्ली होता है ऊपर नीचे करने वाला, जहाँ पर कंपन उत्पन्न यहाँ से नहीं, तो दोनों तरफ बंद हो जाता है। इसलिए अक्सर जो बच्चे पैदा होते हैं गूंगा और बहरा दोनों होते हैं। उस प्रकृति का देना। हमारे तुम्हारे में कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है और कुछ चीजें हमारे हाथ में लिखो तो इसमें प्रकाश में अब लिखो। प्रकाश हुआ भौतिक कारक है, 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 कौमा जिसकी सहायता से हमारी आंखें
जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती है। इतना क्लियर हो गया? इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। एक होता है तुम्हारा किरण होता है। किरण का नाम सुने हो ना? प्रकाश इस तरह चलती है ना, रे। प्रकाश चलेगी तो प्रकाश ऐसे चलेगी। ऐसा कभी घर पर जाना, बल्ब पर देखना ध्यान। बल्ब होता है ना घर पर, उसको देखेगा बहुत पतला पतला किरण तुम्हारी आंखों में आती है। कभी आंख को मल कर ऐसे उसको बल्ब जो होता है उस पर ऐसे करो, पता चलेगा कि असंख्य किरणें तुम्हारी आंखों में आती है। तो वही असंख्य किरणें मिलती है तो प्रकाश बन जाता है। किरणों से मेल से क्या बन जाता है? प्रकाश। तब किरण क्या है? प्रकाश के पथ के चलने को, मार्ग को क्या कहते हैं? इसका लिखिए तो किरण। प्रकाश के चलने के पथ को, पथ माने रास्ता होता है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब आइए आपका पहला टॉपिक पढ़िए। ये जनरल चीज था, जितनी भी बताए दिमाग में एक चीज भरना है। कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज है तो संसार में उसका रिलेशन एनर्जी से अवश्य होता है। क्यों होता है? बिना एनर्जी के काम होने वाला नहीं है। जानते हो एक बात, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑफ लाइट खाली लिखा, द नहीं लगाया जाता है उसमें, ऑफ डी नहीं लगेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ये टॉपिक बहुत आता है, लगता है इससे संबंधित चीजें परीक्षा में आती है कि नहीं? दिखाई देता ना बाबू साहब? बड़ा बड़ा लिखे, छोटा रहा है, बहुत छोटा नहीं है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। इतना पर भी बाबू जिसको नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा आंख को उसको टेस्ट करवाना है। सरकारी अस्पताल सासाराम में बहुत इलाज चल रहा है, बता रहे हैं। देखो लोग सरकारी अस्पताल में सोचते हैं कि नहीं हो रहा है, इस समय सारी व्यवस्थाएं है सरकारी अस्पताल, सरकार बहुत अच्छा इस समय। देखो एक लड़का, मान लो दोनों के पास में बैठे हैं, एक लड़का कह रहा है कि हमको सही दिखाई दे रहा है, एक लड़का कह रहे हैं कि हमको नहीं दिखती। इसका मतलब उसकी आंख में कुछ कमी है। ये कहे हैं इस उम्र में आपको मायोपिया होगा, जो निकट दृष्टि दोष के नाम से। निकट दृष्टि में निकट का बढ़िया दिखाई देगा, दूर का दिखाई देगा। आपस में बात इसी तरह बात करते होगा हमेशा।
इसी में फिगर में सब समझ लो, लिखना आसान हो जाएगा। फिगर बनाओ, फिगर से ही लाइट का सब चीज समझ लेना चाहिए। फिगर से समझ लीजिएगा, हर चीज आसान हो जाएगी। और तब तल में इस तरह नहीं रहा है ना, सबको हम बता रहे हैं। पहले आराम से फिगर बना लीजिए। फिगर सबका बन गया है? कुछ बाकी है? फिगर बना लीजिए सब। हो गया। बहुत लोगों का नहीं हुआ है, थोड़ा आराम से, इतना भी पीछे मत रहो। अभी लंब चाहे लंब भी नहीं सीधे। हो गया सर। अच्छा देखो बाबू, ठीक। प्रकाश की किरण में तरह तरह की किताबें में तरह तरह परिभाषाएं लिखी रहती है। यहाँ पर देखो, जिस पर प्रकाश ऊपर से आकर नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी, जिस पर पड़ेगी, वो क्या होना चाहिए आपको ज्यादा लड़का चुपचाप रहो, तो आपस में बात मत करो। तो ज्यादा पॉलिशदार, ज्यादा चमकीला रहेगा तो परिवर्तन उतनी ही बढ़िया से आएगा। अभी देखो इसमें अगर इसी रूम को अगर बढ़िया से पेंट कर दिया जाएगा सफेद और बल्ब लगा दिया जाए तो बहुत ज्यादा अंजोर दिखाई देगा। इसी तरह अगर ईंटा वाला केवल कर दो उतना प्रकाश नहीं दिखाई। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि प्रकाश बाहर निकल, प्रकाश सोख लेता है, सीधे कर अवशोषण कर लेता है। देखिए इसमें बेटा क्या है कि कोई चीज को रख देते हो तो कोई चीज पानी ज्यादा सूख लेता है, अब कोई चीज कम सूखता है, तो जो सख्त रहेगा तो कम सूखेगा। अब यहाँ पर जब प्रकाश जाएगा रुखड़ा चीज पर, तो रुखड़ा चीज पर जो रहेगा ना, तब प्रकाश उसको अपनी तरफ अवशोषित कर लेगा, और जो बाहर भेजने वाले प्रकाश की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। अगर इसी तरह दिक्कत होता है, एक काला घर में पेंट कर दो, बल्ब जला दो, बहुत डिम जैसा दिखाई देगा। घर है, कभी देखे हो कितना आदमी रूम बनाता है तो काला पेंट करता है? उसका कारण यही क्या होता है कि काला चीज क्या होता है, उस प्रकाश को ज्यादा सोख लेता है। काला कपड़ा पहनकर थोड़ा चलिए तो गर्मी ज्यादा महसूस होता है, सूर्य की किरण उसमें ज्यादा सोख लेती है। और सफेद चीज होता है परिवर्तन ज्यादा करता है। तो ये जो परिवर्तन तो क्या होना चाहिए? एकदम चमकदार होना चाहिए। और प्रकाश देखो, यहाँ पर जैसे आप शीशा में अपना चेहरा देखते हैं, एकदम शीशा देखो एकदम प्लेन रहता है, और उसको थोड़ा जगह जगह उसको उखाड़ दीजिए ना, एक तरफ से रंग पेंट मत कीजिए, उसके कलई मत कीजिए, अंदर वाला चीज कैसा दिखाई देता है? जैसे मान लो अब ये है, ये चीज है, इसको रोकने के लिए इस तरह किया गया है ना। अगर इस तरह रहेगा तो प्रकाश को रोक देगा, तो प्रकाश जो रोक देगा पूर्णतः वो तल परावर्तक तल हो गया। और जो प्रकाश को कहेगी हमसे होकर गुजर जाइए, प्रकाश को गुजर जाने दीजिए इस तल से, तो जानते हो क्या हो जाता? अपवर्तक तल। क्यों कि परिवर्तन की क्रिया में माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम में लौट जाती है। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में गमन करेगी तब अपवर्तन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो कि शीशा है, ये शीशा को कड़ी किया गया है, यहाँ से चलेंगे तो ये मान लो हवा माध्यम है। क्या है? ये शीशा हो गया दूसरा माध्यम, तो दूसरे माध्यम के तल पर पड़े प्रकाश, लेकिन प्रकाश उसके अंदर से होकर न गुजरे, रोकने की व्यवस्था। जैसे मान लिया जाए खिड़की में कांच लगा रहता है, कोई आदमी पॉलिश कर देता है, अब कोई इसी तरह कांच है, तो खिड़की से जब बाहर से उसमें प्रकाश आता है तो मध्यम हो जाता है कि नहीं? प्रकाश मध्यम हो जाता है ना, लेकिन इसमें प्रकाश के मध्यम होने का सवाल नहीं।
क्यों कि इसमें प्रकाश की जो किरण को सोखने की क्षमता है बहुत कम है। और उसमें क्या होता है, प्रकाश जब पास करती है तब प्रकाश के किरणों को कुछ अवशोषित कर लेता है, जिसके चलते क्या हो जाता है कि प्रकाश का तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाता है, धुंधला हो जाता है। इसलिए वो अपवर्तन की घटना के लिए प्रकाश को निश्चित होना चाहिए कि मीडियम में चेंज होना चाहिए। प्रकाश को हवा से कांच से, प्रकाश को हवा से पानी से, चाहे पानी से कांच में, किसी में जाना चाहिए। लेकिन परिवर्तन के लिए क्या होना चाहिए, माध्यम में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो देखो प्रकाश मान लिया जाए कि हमारा जो हाथ है हवा है, अभी हवा में है और हवा से चलकर प्रकाश कहाँ पहुंचा, कांच पर। कांच दूसरा माध्यम हो गया, लेकिन दूसरा माध्यम में टकराता है, अंदर से पास नहीं करता है। यही अंदर, अरे ये तुम लोग पढ़ो चमकदार पीस पर पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अच्छा ये बताओ, हमने कहा कि तरह तरह की परिभाषाएं होती है ना। प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चमकदार पृष्ठ पर टकराए, अगर यहाँ प्रकाश आई है दीवार पर ना टकराई तो परिवर्तन होगा, इसके क्षेत्र के अंदर निकल जाएगा तो अपवर्तन की घटना होगी। बात समझ रहे हो? और उसमें निकल नहीं रही है, उसका केवल उपयोग उसी माध्यम में लौट जाती है। हमारा कहने का सेंस ये है। तो थ्योरी को अंदर से समझना है। एक परिभाषा होगा कि प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो कुछ नियमों का पालन करते हैं, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो बेटा यहाँ से एक माध्यम से चला तो तुम्हारा शीशा पर पड़ा, तो शीशा दूसरा माध्यम है कि नहीं? प्रकाश वहाँ कांच से चला, उसमें से लाई तो तुम्हारा इस पर पड़ा तो दूसरा माध्यम हो गया। तो हमेशा दो माध्यम, तो दूसरे माध्यम से प्रकाश पार हो गई तो अपवर्तन हो गई, और दूसरे माध्यम में पढ़कर फिर उसी माध्यम में लौट गई, परिवर्तन हो गई और उसके अंदर से गुजर गई, अपवर्तन। अब हमारी बात को समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम पहले आते तक कहे थे, एक रटना अलग बात होती है, अंदर से समझना एक अलग। जिस दिन अंदर से समझ जाइएगा ना तो आपको लिखने में कष्ट नहीं होगा। ज्यादा चीजों को, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ज्यादा रटिएगा तो ज्ञान सीमित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है किताब भी पढ़ो, तरह तरह की चीजों को कीजिए। परीक्षा है, परीक्षा के टाइम में हर तरह की चीजें होती है, आदमी को हर तरह अपना मेंटेन करना होता है कैसे किया जाता है, लेकिन अंदर से कंसेप्ट को जानना जरूरी है। तब पढ़े, तब पहले माध्यम में जो प्रकाश की किरण चलती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगर अंदर से गुजर जाती है तो अपवर्तित किरण। अब देख, अंदर से गुजर जाती तो अपवर्तित, लेकिन उसी तल पर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, ठीक, ये परिवर्तित किरण है। ये अब परिवर्तक तल पर डाले गए लंब को अभिलंब, अब क्लियर हो गए बात? आयातित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, अब परिवर्तित किरण अभिलंब के साथ, परिवर्तन के नियम जानने से पहले ये बेसिक चीज नहीं जानिएगा तो कुछ समझ में आएगा? अब लिखिए आराम से, समझ में आ गई बात ना? जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पर कह दो कि ये सर बात समझ में बताएंगे। जब प्रकाश की, लिखो, जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के, दूसरे माध्यम के, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चमकदार पृष्ठ पर, चमकदार पृष्ठ पर, चमकदार पृष्ठ पर, दूसरे माध्यम के चमकदार पृष्ठ पर, दूसरे माध्यम के चमकदार पृष्ठ पर, दूसरे माध्यम के चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, दूसरे माध्यम के चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो
तो कुछ नियमों का पालन करते हुए कुछ नियमों का पालन करते हुए बोले पहले एक बुक लिख ले लो। कुछ नियमों का पालन करते हुए पहले माध्यम में ही वापस लौट आती है। पहले माध्यम में ही वापस लौट आती है तो प्रकाश की इस घटना को कॉमा दे दो, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगल बगल में सुधार करके लिख लो, नहीं तो बोल देते हैं। आराम से लिखो। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम, बात मत करो आपस में। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चमकदार पृष्ठ पर, बात मत करो आप, दूसरे माध्यम के चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है। दूसरे माध्यम के चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए आपतित होती है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए पहले माध्यम में ही वापस लौट आती है। तो पहले माध्यम में ही वापस लौट आती है तो प्रकाश की इस घटना को वापस लौट आती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लो कि जो लिख लिया वो आपस में बात करेगा तो जिसका छूटा हुआ नहीं ना लिख पाएगा। इसी बात को देखना है। आज इसका हो जाता है, सोचता है कि स्मार्ट कहाँ हो गया, या बात करने लगता है तो इसमें बगल वाले को डिस्टर्ब होता है। तो मिलाकर लिख रहा है, इसमें परेशानी होती है। अब तो हो गया ना। पैराग्राफ चेंज कीजिए। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला देखो, पहले ये समझ लो। पहला नियम कौन पहला है, ध्यान दो। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया। कोई कहता है कि तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, कोई कहता है कि एक ही समतल में होते हैं, और कोई कहता है कि एक ही तल में। बिंदु भी कहेगा तो बिंदु पर मिल रही। तल का मतलब यही तल हो रहा है। तल का पॉइंट ऑफ हो गया, उसी पर ना तीनों कनेक्ट है। चाहे जा रही है चाहे आ रही है, लेकिन सबका कहाँ मिलन हो रहा है, ये तीनों रेखाएं। तो तीनों रेखाएं क्या होती है, एक ही बिंदु पर मिलती है। अच्छा, दूसरा नियम है आपतन कोण। जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो यही दो नियम। तो पहला लिखो, आपतित किरण
अपतित किरण, अपतित किरण, परावर्तित किरण, अपतित किरण, कमा देखे, अपतित किरण, परावर्तित किरण, अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर, अपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, अपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, अपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों, अपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब मतलब 3 को हो गए ना, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में। इतना भी किसी का छूटा हुआ है अभी हो गया लगभग, तब पहले मिलाकर लिख लो। कुछ लड़के बहुत धीमा गति में चल रहे हैं, हम तो धीमा बोलने ज्यादा तेज नहीं ना बोल रहे हैं, तब पर भी ऑर्डर लिख लेना चाहिए। इसका प्रैक्टिस करो, नहीं तो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा छूट जाएगा। तो वो नहीं कहते कि हमारा छूट गया, क्यों छूटता है? उसका स्पीड कम होता है। तब परीक्षा के लिए समय एक लिमिट होता है ना, ही नहीं कि तक लिखते रहिए, ऐसा नहीं ना व्यवस्था है। 3 घंटे का टाइमिंग है और 3 घंटे में आपका स्पीड जो रहेगा उसी के अनुसार में लिखिएगा। ये बात सत्य है, 3 घंटा बहुत मैक्सिमम टाइम होता है। अगर सबको याद रहेगा तो सब प्रश्नों को आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम लिखो तो, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नीचे लिखना अर्थात कोण आई, आपतन का कोण आई है बाबू, कोण आई बराबर कितना हो जाएगा? कोण आई। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन ये अक्सर पूछता है आप लोगों ने ना, ये 2 नंबर का पूछता है। अब परीक्षा में देखो साफ सुथरा लिखना चाहिए कि एग्जामिनर पढ़िया, जिस दिन आपको साफ सुथरा रहेगा, एग्जामिनर पढ़ लेगा तो लास्ट में नंबर उसी के हिसाब से देते जाता है। ऐसा लिख दो कि एग्जामिनर के पढ़ी में कष्ट हो गए, अब बार बार पढ़े तो गुस्सा होगा, गुस्सा में नंबर कम होगा। ये बात दिमाग में रखना चाहिए। नंबर किसी का कम ज्यादा नहीं है पता है, अरे हम तो सब लिख दिए थे, नंबर ये बढ़िया नहीं है। कुछ को क्या होता है, कुछ तेजी में गलती लिख देता है, कारण कुछ तेजी में गलती लिख देता है, कुछ इतना खराब लिख देगा कि एग्जामिनर पढ़िए नहीं पाएगा। तीनों चीज होती है, तो उसमें देखना है कि कैसे आप लिखेंगे कि नंबर बढ़िया आएगी। ये हो गया। अब देखो 2 चीज कंसेप्ट हो, तो तुम लोगों को लाइट में प्रकाश में 2 ही चीज, चाहे पाठ 3 को या 4 को, 2 ही चीज पढ़ना रहता है। पाठ उठा लो, पहला पाठ प्रकाश का परिवर्तन और परिवर्तन है ना, दूसरा पाठ क्या है? एगो और पढ़ के है मानव नेत्र लेंस में, मानव नेत्र में किसकी क्रिया होती है? अपवर्तन की क्रिया होती है। अपवर्तन क्या होगा? यह लेंस है, अभी बताए थे ना, दर्पण में परिवर्तन होगा। यहाँ क्या है? लेंस है। लेंस में किसकी क्रिया होगी? अपवर्तन। तो तुम्हारा जो लेंस पार्ट है उसमें कोई पूछे कि किसकी की तेजी से पढ़ो, दर्पण में परिवर्तन। और आगे वर्ण निक्षेपण प्रिज्म है, प्रिज्म है, वर्ण निक्षेपण है ना, तो प्रिज्म में किसकी प्रक्रिया होगी? अपवर्तन। अरे अब प्रकीर्णन होता है, लेकिन प्रिज्मों से जाएगा तो क्या होगी? परिवर्तन होगी। प्रिज्म से प्रकाश की किरण जा रही है। हमने क्या कहा? 2 चीज समझो, जो प्रकाश को रोक कर लौटा देता है उस पार्ट से परिवर्तन हो गया, और जो अपने अंदर जाने देता है प्रिज्म रोक देना, पहले कि हमसे निकल जाओ। आज परिवर्तन की क्रिया बेसिक चीज होता है, एक नहीं होता है कि रटने की चीज होता है, प्रकीर्णन होता है, सर जी जानते हैं। ये होता है ना सर, विचरण कोण, तो कहेगा कि सर इतना ही होता है। ये सब कभी भी प्रिज्म से गुजरे
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिया क्या होती है? अपवर्तन की 7 रंगों में बढ़ जाती है। किरण एक तरफ सब किरण टेढ़ा रहते हैं। जब इस तरह किरण से निकलता है तो देखो किरण से निकला इस तरह गया, ऐसे ऐसे ये टेढ़ा हो रहा था। 7 को खींचने में देर लगे, उसको तो पड़ा नहीं, टेढ़ हो गया। किरण जहाँ टेढ़ हो गई तो समझ दे कि अपवर्तन की क्रिया। किरण टेढ़ा नहीं हुई, परिवर्तन। ठीक ना? अब हम उस पर आ रहे हैं प्रकाश का, क्योंकि तुम्हारे जितना इसमें लाइट बढ़िएगा 2 चीज की क्रिया होगी मैट्रिक स्तर पर। इंटर में जाइएगा तो इसी को कहेगा कि तरंग हो गया, प्रकाश एक तरंग है, पढ़े नहीं ना हो। ये जब आगे जाइएगा तो ये हाई लेवल का चाहिए। तब प्रकाश में अभी आपको मैट्रिक स्तर पर क्या करना है? 2 क्रिया, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। इसके सिवा कुछ नहीं है। पाठ बदल जाएंगे, किताब हाथ ना मोटे मोटे हो जाला बाबू ना, अंग्रेजी के इतना मोटे मोटे देखे हो जाए तो मैं का रहेला ए से जेड छोड़ा के दूसरो रही। हिंदी के बहुत ग्रंथ आ गए, क से जितना हो रहा है ना रहता है। बेसिक चीज कभी बदलता नहीं। कितना भी हिंदी लिखिएगा तो वही रहेगा, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़िएगा तो वही तो रहेगा कि दूसरा चीज रहेगा। कितना भी इंग्लिश पढ़िएगा ए से जेड रहेगा। तो बेसिक चीजों को अंदर। तो आज आपको एक बात का ध्यान हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर जितना भी लाइट पड़ना है तो 2 क्रियाएं होती है। एक परिवर्तन की क्रिया, याद हो गया इतना ना बेसिक चीज। ये भी परीक्षा में आता है ना, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं? अपवर्तन के नियमों का अगली बार हम आएंगे तो हमारा मैट्रिक का 2 नंबर का सवाल, ऑब्जेक्टिव का सवाल हमारे पास है फिजिक्स का। आपको आएंगे उसी में से सब आई जाएंगे। फिजिक्स का हम जानते हैं ना, हम तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मतलब नहीं रखेंगे ना। अगली बार हम आएंगे कभी आप लोग का फिजिक्स का जो बुकलेट हमारे पास है सबको लेकर आएंगे। तो उसमें से सारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसा बना दिए ना कि टोटल ऑब्जेक्टिव आपका लड़ आएंगे तो दे देंगे, ठीक ना? तुम लोगों को कहे थे कंट्रोल करना है अपने पढ़ाई पर फोकस। हम अभी बताए थे ना, आपको घर से रोज सोचना है कि हमको क्या बनना है। बात बन कीजिएगा ज्यादा तो बन जाइएगा, यही बन जाइएगा। जो बनना है यहीं से बनना है, घर से जाना है और आना है ना। तो आप अपने विचार को दुरुस्त कीजिए। जिस दिन खड़े हैं सोच लीजिएगा कि हमको ये चीज बनना है, आप में बहुत ताकत है, उस ताकत को आप इस्तेमाल कीजिए। डरिए मत किसी चीज से। हमको ये जाना, रास्ते में बहुत बधाएंगी, घर के भैया संगी का पढ़ो ज्यादा शादी कर दे, तरह तरह के बात घर के आदमी बहुत कुछ करता है। ये जिंदगी तुम्हारा है, 10 के बाद जिंदगी तुम्हारा है। जब तक लाइफ नहीं सेट करता है पढ़ाई मेहनत करोगी तो बहुत कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होगा, तब क्या करोगा, कुछ नहीं होगा। प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक बना देता पढ़ाई करो। अभी बार बार सिखाता है लेकिन बार बार वही बात होती है। इस पर ध्यान दो, इस पर इतना खींच लो तो पहले इतना खींच लो, बढ़िया से साफ सुथरा होना चाहिए। तब फिगर बनाएंगे तो समझाएंगे। इतना कॉमन चीज हो गया, इतना बाबू गोड़ भाई बटोला थोड़ा हम लोग डिस्टर्ब है तुम लोग को। बालू गिर रहा है ऊपर से, बालू का ना लगा के तो ऊपर कह के देखा तो देख रहे हैं तो नहीं आँख तो तर हैसे पार पर ना ऊपर का देखो तो दूधो का नहीं
ये पर देखे का बताओ ऊपर देखे के बाद सर ये गोड़वा में कोई भारत तो बन जाता जान बुझकर मत जा रहा ये सब काफी में गिर रहा है थोड़ा पैरवा उधर इतना हो गया। प्रकाश की किरण चला रहे हैं। अब देखो इसके लिए दो माध्यम चाहिए ना, तो एक माध्यम सघन होना चाहिए, एक माध्यम तुमको कोई दे दिया जाएगा 2-3 को चीज, तो कैसे पहचानोगे कि विरल माध्यम तुम्हारे सामने रख दिया जाए, तुम्हारे सामने रख दिया जाए तो कैसे पहचानोगे? एकदम सही है। कैसे देखो ऐसे एक चीज है, घनत्व का नाम सुने हो? घनत्व किसे कहते हैं? द्रव्यमान बटा में आयतन। अब वैसे ज्यादा गहराई में मजे ऐसे देखो, जो चीज जितना गहरा है उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है। जिसमें देखो ऐसे यहाँ हर प्रैक्टिकल नहीं रखे हैं हम, लेकिन देखो घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक ना? द्रव्यमान बटा में आयतन, इतना क्लियर हो गया? तो इसका परिभाषा होता है प्रति एकांक आयतन में द्रव्य की जितनी मात्रा होती है उसे हम आयतन कहते हैं। द्रव्यमान को m द्वारा सूचित करते हैं। अभी तुमसे सवाल करेंगे कि m बटा में v कैसा है, तो बताओ तो। हाँ सोचो, इतना ही याद है ना? तुम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसा याद किया होगा? प्रति एक बात मत करो, बात करो तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं, मैथमेटिक्स बता देते हैं। यही याद है ना? प्रति एकांक आयतन में द्रव्य की जितनी मात्रा होती है उससे घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में द्रव्य की जितनी मात्रा होती है, m मात्रा है, द्रव्यमान है, और v क्या है? आयतन। अब तुमसे हम सवाल कर देते हैं। आयतन से m से होता है ना? v माने वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का v है, मास माने द्रव्यमान होता है। m है डबल s, मास का मतलब हो गया द्रव्यमान, वॉल्यूम का मतलब हो गया कहाँ खाली लौटा था कि हो भाई हम भूल जाता हूँ। अब इतना हो गया। अब देखो तुमसे सवाल, बहुत छोटा सवाल है। हमने कहा कि हमारे भाई में बात करोगे तो अंदर से नहीं समझे, अंदर से समझने का ज्यादा प्रयास है ना बेटा? अब देखो ये चीजें तुमको बार बार मिलती हो, तो बार बार का एक बार में दवा हो जाए तो अच्छा है ना? ये कैसे तुम्हारा देखो बच्चे कैसे याद करते हैं, सूत्र याद कर लिए। प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान जितना उपस्थित होता है कोई पदार्थ का, उसे हम घनत्व। घनत्व का नेचुरल मतलब हो गया कि कोई चीज कम मात्रा में ज्यादा उसके अणु कैसे हैं, ज्यादा द्रव्यमान कैसे है। जैसे हवा भरा हुआ है ना, तुमको महसूस है कि मेरे कपड़ा पर लोड है, इसी के बराबर है। क्या करोगे? इतना पर मान लो हवा है, इसी के बराबर लोहा रख दो उतने मोटा, तो दबा के मरिए नहीं है ना, गिरा दे। ऐसे लोहा उतने जितना ही हवा रूम में बाहर आयतन ये महसूस नहीं हो रहा है, उतने